हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् नीलाद्रौ संघमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतम् ॐ ब्रह्मदारु भजेऽहम् ॐ ब्रह्मदारु भजेऽहम् ॐ ब्रह्मदारु भजेऽहम्। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परमाराध्य परम नमस्य परात्पर प्रभु जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन देवंकर पदार बिंदरे से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु जगन्नाथंकर पदार बिंदरे अधमर शतकोटि प्रणाम। अवकाश बेशरे महाप्रभु बसिचंती। गोटे पटे प्रभुंकर अवकाश बेश दर्शन पूजा पंडा सेवक तुलसीर माल को प्रस्तुत करुचंती। प्रभुंकर जहाँ पुष्प अलंकार तुलसी माल अधर माल जहाँ सब रही प्रस्तुति चली प्रभुंकर बेश आरंभ हम। एपटे नीलचक्र को दर्शन करी पतित पावन बाना दर्शन करी आपण बाटमंगलांकर दर्शन सर्वोपरि भगवतींकर कृपा लाभ करी स्वस्व कर्मस्थान को जीवाई तत्पर मन भितर आपण माने अछंती। पतित पावन देवं को टिके दर्शन कर दिंतु। नीलचक्र को टिके दर्शन कर दिंतु। प्रभु को टिके स्मरण करी यात्रा को बाहरी पड़ंतु। सर्वकार्य सिद्धि होता है से मंगलमय ठाकुर सबु मंगल करी थांती। महाबाहु श्री जगन्नाथ निश्चित भाव विशाल बाहु किंतु आजिर श्रीमंदिर जानिबा कथार आमे जानिबा रही तापर आमे जीवा प्रभुंकर महाबाहु श्री जगन्नाथ किभली भाव विशाल बाहु विस्तारित करी भक्त मान को उद्धार करुचंती से तत्व से अमृत कथा को आमे जीवा। किंतु प्रतिदिन जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम माध्यम भक्तबंधु मानक पाई श्रीमंदिर जानिबा कथा सुंदर भाव में गोटे गोटे जानिबा कथा आपण पाखे पहुँची पड़ुची। आपण मध्य ताही जानी पारुचंती। तेबे आज जानिबा कौन ना विजय प्रतिमा किए प्रतिमा विग्रह मूर्ति एवं विजय प्रतिमा। कारण प्रायतः प्रतिमा कहले आमे मृण्मयी मूर्ति रही प्रतिमा रही एवं प्रस्तरर प्रतिमा रही मूर्ति रही अष्टधातुर मूर्ति रही रौप्यर मूर्ति रही सुवर्णर मूर्ति रही अनेक प्रकार मूर्ति आमे देखी था। किंतु विजय प्रतिमा किए जदि कहिबा श्रीमंदिर विभिन्न जानी यात्रा रे आज्ञामाल प्राप्त होई महाप्रभुंक ठारू बाहरुथबा देवदेवी प्रतिमा मानकु विजय प्रतिमा कहा जाए। विजय हेबे जेमती चंदन यात्रा चली प्रभु मदन मोहन मदन सुंदर सहित भूदेवी श्रीदेवी रामकृष्ण समस्ते स्वस्व विमान पालिंकी जाउचंती। सी विजय प्रतिमा चंदनर विजय प्रतिमा पंचशंभु मध्य अर्थात मूल विग्रहंकर प्रतिनिधित्व करिकी समस्त पर्वपर्वाणी यात्रा मानक जे विजय ही थांती बा समस्त यात्रा को समापन करी पुनश्च प्रत्यावर्तन करती आमे कहू विजय प्रतिमा। तेणु विजय प्रतिमा श्रीमंदिर रे आपण देखिबे अमावास्या नारायण रही मदन मोहन दोल गोविंद हनुमान नृसिंह एमती अनेक आपण देखुथिबे जो माने विविध प्रकार प्रभुंकर यात्रा। कारण वर्ष को दुई थर प्रभु आसीबे। गोटे स्नान यात्रा रे आसीबे गोटे प्रभुंकर रथ यात्रा रे स्वदेहे सेठी आज्ञा प्रदान काहाकू करंती निजे आसंती।
तेणु प्रभुंकर वर्ष तमाम जेते प्रकार जानी यात्रा होउची सेथिरे तो प्रभुंकर कारण सबुर मूल प्रभु जगन्नाथ 12 मासरे 13 जात करूथांती प्रभु जगन्नाथ 12 मासरे 13 जात सबुर मूल जगन्नाथ जगन्नाथ को छाड़ी कौन से उत्सव महोत्सव पर्व पर्वाणी अनुष्ठित हो न था। तेणु मूल केन्द्रबिंदु होती मूल आधार होती प्रभु जगन्नाथ किंतु वर्ष तमाम तो प्रभुंकर अनेक यात्रा उपयात्रा अच्छी तेणु आज्ञा प्रदान करती प्रतिनिधित्व स्वरूप विजय प्रतिमा मानू सी तांकर विजय प्रतिमा जाई समस्त यात्रा शेष करी फेरी आसती ये होती विजय प्रतिमा आज्ञामाल नहीं कि जीवे आज्ञा नहीं कि जीवे आज्ञा बह से माने। तेणु श्रीमंदिर जानिबा कथारे आमे जानिले विजय प्रतिमा किए ना नहीं। एबे आमे विषय वस्तु को आसीबा। आज अच्छी महाबाहु श्री जगन्नाथ प्रभु हेले महाप्रभु प्रभुंकर प्रसाद महाप्रसाद प्रभुंकर होची ये महोदधि महाप्रसाद महादीप पुणी विशाल बाहु को आमे कहूचे महाबाहु जो बाहु तले समग्र संसार को से रखिछन्ति भुज तले मते रख महाबाहु भुज तले मते रख महाबाहु भक्त से भी मध्य परम सेवक से प्रभु को जी भक्त अधम अकिंचन प्रार्थना करिता हे महाप्रभु मते आपणकर से विशाल बाहु तले मते टिके आश्रा देवे चरण तले टिके आश्रा देवे शंखरे पुरे चक्र आड़ुआले टिके रखिथिबे हे महाप्रभु। तेणु महाप्रभुंकर महाबाहु बा महाबाहु श्री जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु होउचंती लीलार ठाकुर तांको लीला सबुबेले अबोध अगम्य अव्यक्त परम पुरुष श्री जगन्नाथंकर अलौकिक और ऐश्वर्य लीला समग्र विश्व विस्मय आश्चर्यजनित समस्त लगे भक्त मान आज जो भक्त मैंने देखुंट यही द्वार मुहरे पहुँची गले एभली गोटे भाव जाग्रत हुए बा भाव उत्पन्न हृदय मध्य हुए से भाव को कद्यपि अन्यत्र कौटी से अनुभव करि पारंते नाही। तेणु ए स्थान को आसीगले सी बुझते ना महाप्रभुंकर किछि अलौकिकता रही अलौकिक ऐश्वर्य लीला समग्र विश्ववासी को विस्मय कर दिए तांकर लीला को बुझा एत सहज नुहे किंतु हृदयर सहित भक्ति रे जो माने तांको डाकिचंती से उत्कर्ण होई शुणंती सेतिपाई श्रीक्षेत्र पुरी को देखिए अनेक साधु सन्थंकर सिद्ध पुरुषंकर महात्मा मानकर आगमन होइछि कहीं ना परम पावन क्षेत्र में प्रभु को टिके से दर्शन करेंगे पूर्ण ब्रह्म को दर्शन करेंगे पूर्ण ब्रह्म निजर शक्ति को जगत रूप में ही रूपांतरित करिसेंति आमे कहूचे सी दारु ब्रह्म सी पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म से साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म निजर शक्ति को जगत रूप में रूपांतरित करिसेंति ब्रह्मंकर संपूर्ण देह संपूर्ण ब्रह्मांड होई नाही अखिल ब्रह्मांड चतुष्पाद ब्रह्मंकर केवल एक पाद अटे कारण जीव और समस्त प्राणी को उपरे विश्व उपरे जो ज्योति प्रदीप हुए बा प्रदीप्त अटे से ही पुरुष ज्योतिर्मय ब्रह्मंकर चारि पाद सारा जगत सकल भूत से ब्रह्मंकर एक पाद रही और अन्य 3 पाद अमृत स्वरूप परम धाम रे विद्यमान ब्रह्म दिव्य लोक पर्यंत संपूर्ण विश्वर भीतर और बाहर झटकुचंती ब्रह्म ज्योति ही जगतर कारण परम ब्रह्म ये स्वतंत्र भाव ब्रह्म ज्योति से ब्रह्म ज्योति
कौन कहगला ना ब्रह्म ज्योति ही जगतर कारण ऊर्ध अध अग्र पाश्चात उत्तर दक्षिण 10 दिगरे व्याप्त ब्रह्म ज्योति 10 दिगरे व्याप्त से विश्वव्यापी सर्वव्यापी विश्वातीत प्रभु को कहा जाए से विश्वव्यापी विश्वातीत प्रलय काल उपस्थित हेले जीर्ण जगत को बुढ़ियाणी जाल परी निज भितर लीन कर दियंती तेणु प्रभुंकर लीला को किए बुझीब पूर्ण ब्रह्म निजर शक्ति को जगत रूप में रूपांतरित करिसेंते ब्रह्मंक संपूर्ण देह संपूर्ण ब्रह्मांड होई नाही अखिल ब्रह्मांड चतुष्पाद ब्रह्मंकर केवल एक पाद अटे यह मध्य वर्णना करा जाए तेणु परम ब्रह्म कल्पर प्रवर्तक और सृष्टि स्थिति संहारकर्ता सत्य त्रेतया द्वापर कलिजुग को गोटे कल्प तेणु प्रभुंकर जेतेबेले देखिबे ब्रह्म निजे सृष्टिर निमित्त उपादान कारण ब्रह्म निजे ईश्वरंकर सृष्टि प्रक्रिया बड़ा अद्भुत माटी पात्रटी कादुए तैयारी यह पात्रर उपादान कारण कुंभार बिना पात्रर आकार निर्माण संभव नुहे एठारे निर्माता बा कुंभार निमित्त कारण जदि जल बा तरल पदार्थ न था तेरे पात्रर आवश्यकता अनुभव हो न था तेणु सरल पदार्थ एठारे उपयोग सरल पदार्थ एठारे उपयोग कारण ये तीनोटी कारण ईश्वरंकर सत चित आनंद लक्षण सहित सामंजस्य रक्षा करे सदानंद सत चित आनंद आनंद कंद सदानंद सचितानंद बोली आम कहीचे किए ना प्रभु परम ब्रह्म से जगत ही ईश्वर बा जगत ही ईश्वरंकर एक स्वतः स्फूर्ति आनंदर प्रकाश ईश्वर जगत निर्माण निमित्त कुंभकार परी बाहर कौन से उपादान ग्रहण करना तेणु ये लीलामयंकर लीला बड़ा विचित्र नरेंद्र पुष्करिणी आम देखुचे बाटमंगला दर्शन परे परे आम नरेंद्र सरोवर को दर्शन करि थाउ प्रतिदिन प्रतिदिन आमर दर्शन होता है नरेंद्र पुष्करिणी बा सरोवर जोठी प्रभु चाप जल क्रीड़ा करती आज से प्रस्तर निमित्त चकड़ा जो कह जाए चकड़ा उपरी भाग में देखुंत सीमेंटर प्रस्तुत होती चाप डंगा दुई गोटी नंदा भद्रा जमती चाप जल देखुंत प्रभुंकर से छात उपरे मध्य डंगा ये प्रतीक स्वरूप चाप डंगार प्रतीक स्वरूप छात उपरे एठी चाप डंगा को प्रत्यक्ष भाव में दर्शन करुचंती जलराशि नरेंद्र जलराशि अत्यंत पवित्र प्रत्येक हृदय रे नरेंद्रर जलराशि से पवित्रता भाव आनी दे थाए क्षेत्र को जी आसे क्षेत्र स्पर्श करिवार आनंद सहित नरेंद्र स्नानर अपूर्व पुण्यता लाभ करिथाए पवित्रता अनुभव करिथाए क्षेत्र स्पर्शर आनंद सहित नरेंद्र स्नानर अतीव पुण्य एवं पवित्रता से अनुभव करी साक्षात परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ को महाबाहु प्रभु जगन्नाथ को से दर्शन करी प्रार्थना करिथाए महाप्रभु जीवन धन्य हो गला नरेंद्र स्नान करी और जीवन धन्य हो गला पंचतीर्थ थिले मध्य तीर्थराज महोदय थिले मध्य नरेंद्र स्नानर जो अपूर्व आनंद भक्त मनरे आनी दे थाए से धाई आसी थाए क्षेत्र को खोजी थाए नरेंद्र पुष्करिणी केउटी अच्छी मु स्नान करी नरेंद्र जल पांच मन एका होई थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा जो भली भाव सारिया भिकंकर गीत अनेक एमती भावपूर्ण भजन भितर नरेंद्र स्थान निश्चित भाव में रही थाए दीपीदंडी दीपीदंडी जो देव
देवता माने अछंती, देवदेवी माने मंदिर भितर दीपदंडी भितर अछंती। प्रस्तर पथर निर्मित एठी मध्य चाप डंगा प्रत्येक रात्र चाप बेले दीपदंडी पाखक जाती। दीपदंडीर चतुर्पाश चाप डंगा परिक्रमा करिथांते, पुनश्च कूल को आसी था। ये दृश्य मध्य आपण जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण कार्यक्रम में देखुंत। तेबे प्रभु जगन्नाथंकर ये जलक्रीड़ा ग्रीष्म ऋतुर निदाग ऋतुर बा निदाग ऋतुर गरम उपशम पाइबापी शीतलता पाइबापी महाप्रभुंकर ये पुष्करणी नरेंद्र पुष्करणी ये घरटी देखुंत मांडुआ प्रस्तुत हुए, रोषघर, जगती, चंदनकुंड ये सबकिछि से मध्य भाग आप देखुंत। एवं एपटे जो देखुंत सी गोटे कोण जो घर अच्छी से चंदनकुंडटी अच्छे रामकृष्ण को उद्देश्य। सर्वोपरि आमे चंदन यात्रा जितेबले प्रभु जलक्रीड़ा करती ये समस्त तथ्य आपण पाखे पहुँचुची। 21 दिन धरी चंदन यात्रार सविशेष तथ्य तत्व मध्य आपण निकट में पहुँचुची। किंतु प्रतिदिन आमे नरेंद्र दर्शन करूँ, से क्रम सकाळु आमे नरेंद्र को दर्शन करुचे, पुनश्च रात्र काल नरेंद्र सहित किछि समय आमर अतिवाहित से दृश्य को दृश्यपट को देखी। तेबे से प्रभु महाबाहु प्रभु जगन्नाथ जो बाहु तले समस्त से बांधी रखि था, जो विशाल बाहु को मेली से समस्त आपणार करि नै थांती। आत्मीयतार भाव से दुई बाहु महाबाहु तांको बाहु भितर रखि थांती सकल प्राणी को। ओडिया जातिर आराध्य देवता किए ना प्रभु जगन्नाथ। ओडियाटी आसे गर्व अनुभव करे, गर्वित हुए, मो जगन्नाथ मो जगन्नाथ। तेणु ओडिया जातिर आराध्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथ पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम जगन्नाथ, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त तांकर ओ से समस्तंकर यही भाव आसी थाए प्रभु को दर्शन कले। कारण सदाबले प्रभु हाथ टेकी अछंते भक्तों पाई। तेणु भक्तटी आसिले प्रभु को हाथ टेकी देई थाए। प्रभु ये हाथ टेकिबार तो प्रभु आपणकर चरण स्पर्श कले, आपणकर से महाभाव को मु स्पर्श करी, हाथ में लंबी जाए प्रभुंकर, भक्तंकर हाथ उठी जाए, प्रभुंकर सीधा लंबी जाए भक्तों पाखक, भक्तंकर हाथ उठी जाए प्रभुंकर चरण स्पर्श को। ये हूँ से लीलामय क्षेत्र प्रभुंकर आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त की आपणार करते, समस्त पाखे आपणार हो जाती। प्रभु जगन्नाथ समस्त तांकर, से समस्तंकर, समस्त मानव समाज समस्त मानव समाजर प्रतीक परम आराध्य कालिया शांत कालिया ठाकुर भक्त और भगवानकर संजोगर सेतु, भक्त भगवानकर संजोगर सेतु, जहाँ को लीला समस्त की से विस्मय करी था, जहाँ को लीला और खेलारे यह प्रतिपादित हुए। उत्कलीय संस्कृतिर गर्व गौरवर प्रतीक होउछन्ते कई नुहंती प्रभु जगन्नाथ। पूजा पंडा सेवक तले तांक पाई पुष्प अलंकार तुलसी माला सब सजाड़ी रखिबा परे सिंहासन उपरकू जीवा पाई प्रभुंको ठारू अनुमति मागी पहुँची गले प्रभुंको सिंहासन उपरे। एवं आजिर वस्त्र जो वस्त्र महाप्रभु परिधान करिवे से प्रभुंकर आज शुक्रवार, तेणु 12 अनुसार रंग महाप्रभु लुगा परिधान करती। आज जेहेतु शुक्रवार प्रभुंकर धड़ा रंगर एवं लाली धड़ी थिबा वस्त्र से परिधान करिवे, ताही पूजा पंडा सेवक गोटे लुगा को कुंच करुचंती प्रभु को उद्देश्य प्रभु को श्रीअंगर तांगर पिंधई देवे, जहाँ को आमे कहिचे प्रभुंकर वस्त्र श्रृंगार। तेणु आमे से भातृत्वर भाव, विश्व मैत्रीर भाव, जाति धर्म वर्ण धनी गरीब निर्विशेष रे समस्त जहाँ पाखे समवेत हो जाती, से प्रभु होउछन्ति जगत ठाकुर जगन्नाथ।
जगन्नाथ जोंटी घृणा हिंसा असहिष्णुता परश्रीकातरता स्वार्थ अशांति परिवर्ते प्रेम अहिंसा सहिष्णुता त्याग सेवा शांतिर आवाहनी भारतीय संस्कृतिर गौरव वैभव जगन्नाथ को नहीं पुराण शास्त्र विभिन्न पुराण शास्त्र जगन्नाथ को विभिन्न रूप में वर्णना करा जाइछि। अनेक रूप तांकर तेणु तांक रूप को तांक गुण को तांक लीला को किए वर्णना करिवो किए वर्णना करने को अच्छी किए कहब तांक संपर्क से निजे भी जानी ना से अनंत असीम नुहे असीम अनंत तेणु प्रभुंकर विचित्र लीला जोटी देखिए प्रभु जगन्नाथ पुरुषोत्तम रूपे लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरुषोत्तम तांकर लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आमे कहूचे से क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भाव ही प्रसिद्धि लाभ करिछि। ए क्षेत्र को नहीं प्रभु को नहीं कि अनेक दार्शनिक अनेक गवेषक अनेक साहित्यिक प्रमाण करी जाइछन्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कलीय प्रदेशर भूस्वर्ग परी रही आसिछि। प्रभु परात्पर परमेश्वर सर्वेश्वर ईश्वर प्रभु जगन्नाथ भक्तर ठाकुर भगवान से भक्तर ठाकुर देखिदेले तांको आनंद लागे प्रेममय परम प्रेममय बोली कहा जाए परम प्रेममय भक्ति उपासनार प्रतीक प्रभुंकर अनेक यात्रा रही परम प्रेममय भक्ति उपासनार प्रतीक जहाँकर बलिष्ठ प्रमाण से देइछन्ते विभिन्न यात्रा उपयात्रा महाप्रभु जेते धाम बुली आसबे चारि धाम श्री जगन्नाथंकर धाम श्री जगन्नाथ शब्दर प्रत्येक अक्षर मध्य स्वतंत्र महात्म्य रही प्रत्येक अक्षर चारि अक्षर जगन्नाथ प्रत्येक अक्षर कहुई स्वतंत्र महात्म्य रही तेणु से अनंत से असीम से पथ प्रदर्शक से निराकार अविनाशी परमात्मा परमेश्वर जगन्नाथंक अंतर मध्य भगवान श्रीकृष्ण विद्यमान कथार अच्छे आमे कहूने जगन्नाथ जे 16 कला तहु कलाए नंदबला कला को 16 कला परी गोपे बिहरे नरहरी तेणु प्रभु को नहीं किए केते प्रकार वर्णना करिसंती से सगुण से निर्गुण स्वरूपर ऊर्ध्वरे से रूप से अरूपर ऊर्ध्वरे किए वर्णना करिवो कौन कहब से सगुण ना से निर्गुण ना से निराकार ना निराधार ना आधार कौन कहिबे से सगुण निर्गुण स्वरूपर ऊर्ध्वरे से रूप अरूपर ऊर्ध्वरे से श्री जगन्नाथ नाम केवल नीलकंदरे विराजमान भक्त कौन कहती कालिया शांत जगा कालिया जगन्नाथ जगा जगु केते प्रकार ना प्रभुंकर डाकंती आनंद रे प्रेम रे भक्ति रे आत्मीयता रे ये गोटे ठाकुर जहाँ को तू कहले खुशी जहाँ को आपण कहले खुशी जहाँ को तमे कहले खुशी जहाँ को गाली देले खुशी जहाँ को जहाँ अर्पण करदेले अंगठा दियंतु गोईठा दियंतु सबुतिरे खुशी प्रसन्न सी केवल भक्ति की से देखते से सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु जगन्नाथ से आम पाई से त्राणकर्ता प्राणकर्ता दैवी शक्तिर प्रतीक आउ केही नाहांती तांको छड़ा आउ केही नाहांती से आम पाई त्राणकर्ता आमर प्राणकर्ता आमर दैवी शक्तिर प्रतीक होउचंती प्रभु जगन्नाथ नीलकंदरे विराजमान करिसंती नील पर्वत नीलकंदरे नीलाद्रि बिहारी नीलचक्र करुछंती तांकर सही लीला को देखुचन जो नीलचक्र को दर्शन करुचंते आमे नीलकंदरे नीलाद्रि बिहारी से ही सकल
सृष्टिर त्राणकर्ता प्राणकर्ता दैवी शक्तिर प्रतीक प्रभु जगन्नाथ से होउछन्ते अमृतर धारा अधर अमृत नयन अमृत उदर अमृत बाहु अमृत दृष्टि अमृत तेणु कह जाए सबकिछि मधुर अमृत तांकर शरीर मधुरम मधुरम अधरम मधुरम नेत्रम मधुरम क्षेत्रम मधुरम चलितम मधुरम हलितम मधुरम सुप्तम मधुरम सदा मधुरपूर्ण मधुमय अमृतमय अमृत धारा होउछन्ते महाप्रभु जगन्नाथ अमृतर धारा से कह जाए से होउछन्ते अमृतर धारा ओडिया संस्कृति ओडिया परंपरार धर्म बा धर्मीय चेतनार साकार परम ब्रह्म होउछन्ते प्रभु तांकु किए केते प्रकार भाव नहीं कि आसंती कि बंधु भाव नहीं आसिले बंधुर बंधु सखा भाव नहीं आसिले सखार सखा दुखीटी आसिले अनेक दुख नहीं कि आसिले दुखीर दुखरे दुखी ही जाती समग्र विश्व ब्रह्मांडर प्राणपिंड बोली कहा जाए सकल प्राणीकर प्राणकृष्ण बोली कहा जाए किए ना महाप्रभु जगन्नाथ से ही महाबाहु श्री जगन्नाथ विशाल बाहु को भरोसा करते सकल प्राणी से बाहु को देखीदेले दर्शन चतुर्था मूर्ति को आम दर्शन करने को आसुचे परम पावन क्षेत्र नीलकंदर श्री रत्न सिंहासन रत्न मंडप चतुर्था मूर्ति को दर्शन करुचे सत प्रभु को खोजुचे से चका आखि की खोजुचे से विशाल बाहु को खोजुचे से महाबाहु को दर्शन करुचे ना नाई मनर गोटे शरीर गोटे ऊर्जा अनुभव हो जाए प्रवेश करी जाए महाप्रभुंकर आखि की देखिले महाप्रभुंकर से विशाल महाबाहु को देखिले महाप्रभु तुमर महाबाहु से कुए भक्त आसी जेते बेले ठिया है जे प्रभु तुम्हें मोर बंधु तुम्हें मोर सखा तुम्हें मोर दुख को नाश करिवो तुम्हें ही मोर दुखरे दुखी हेबे प्रभु आउ केही संसार रे नाही हे महाबाहु आउ केही संसार रे नाहंती संसार को तुच्छ कर दिए से दुई विशाल महाबाहु को देखिले सी भी विस्तारित कर प्रभु तंकर विशाल बाहु को महाबाहु को से बाहुरे सारा जगतर भार सी नौ भक्तटीए जिते कहे प्रभु मु हूँ तुमर तुम्हें हूँ मोर तार समस्त दायित्व से बाहुरे से बहन करि महाबाहुरे से बहन करि तेणु आमे कहूचे बंधुत्वर भाव नले से बंधु ही जाते सखार भाव नले से सखा ही जाते दुखी है गले से दुखी आम दुखरे से दुखी ही जाती तेणु समग्र विश्व ब्रह्मांडर प्राणपिंड किए ना प्रभु जगन्नाथ भक्त भगवानर अपूर्व समन्वयर प्रतीक किए ना प्रभु जगन्नाथ केते भक्त देखंतु तांकर केते भक्त केते नाम रे ध्यान करि थाए प्रभु को तेणु समग्र विश्व ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांड सर्जना तांकर ब्रह्मांड ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांडर नायक विश्व ब्रह्मांडर महानायक अनंत कोटि नायक प्रभु जगन्नाथ भक्त भगवानर अपूर्व समन्वयर प्रतीक होउचंती जगन्नाथ साम्य मैत्री प्रेम भक्तिर प्रतीक देवता भाव रे प्रभु जगन्नाथंकर स्वरूप ही रहस्यमय साम्य मैत्री प्रेम भक्ति कथा कह जाए साम्य मैत्री प्रेम भक्तिर प्रतीक देवता प्रभु जगन्नाथंकर स्वरूप रहस्यमय कहीं सी अनेक एक एक अनेक से अनेकर एक बा एकर अनेक लीलामय पुरुषोत्तम प्रभु जगन्नाथंकर महिमार कि वर्णना करिव महिमा को पटांतर नहीं जगतर नाथ जगन्नाथ समस्तंकर जगत तांकर सी जगतर तेणु जगतर नाथ सी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें सुतरां जगतर नाथ जगन्नाथ समस्तंकर तेबे जहा हेउना कहीं अमृतमय सृष्टि रे जगन्नाथंकर धर्म दर्शन तत्व
समग्र मानव जाति पाई एक चिंता और चैतन्यतार गहन वार्ता अटे। से निराकार, से परम ब्रह्म, से ईश्वर अवस्था मध्य व्यवस्था लगी साकार। से निराकार परम ब्रह्म ईश्वर अवस्था मध्य बा ईश्वर अवस्था मध्य व्यवस्था लगी साकार रूप बा अवतार मान ग्रहण करिथां। अवतारर आविर्भावर नितांत प्रयोजन कहीं नाम जानीचे स्वयं भगवान कहते परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेणु साधु मानकर परित्राण पापकर्मी मनुष्यंकर विनाश करिबा एवं उत्तम रूपे धर्मर स्थापना करिबा पई आवश्यक सामर्थ्य आवश्यकार रूप ग्रहण करी जुगे जुगे से प्रकट लाभ करिसंती एवं अनेक साधु मानकर परित्राण पापकर्मी मनुष्यंकर विनाश करिबा पई से विशाल तांकर महाबाहु। तेणु आमे जगन्नाथ जहाँ को इभली रहस्यमय सबुर रहस्यमय पुरुषोत्तम जगन्नाथ जहाँ को देवता माने जानी पारंती नहीं। साधारण व्यक्ति पक्षरे साधारण व्यक्ति पक्षरे तांकर रहस्य भेद करिबा केते कष्टदायक आपण जानते केते जे अगम्य ता बुझिबा आवश्यक। सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देव न जानन्ति कुतो मनुष्य। रहस्यमय प्रभु जगन्नाथ किए केते भाव तांकु देखिचंती तार ठिकाना नहीं। जेते मत सेते पथ कहगला जेते मत सेते पथ सकल धर्म सत्य और अनंत मत अनंत पथ जो धर्म रे सर्वधर्म समन्वय समस्तंकर हृदय विद्यमान महाप्रभु पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ या चिरंतन सत्य कई असत्य कहबेनी कारण सी होउचंती नित्य सनातन। से अनित्य नुहंती से नित्य असत्य नुहंती से सत्य। तेणु महाप्रभु महाबाहु कि केते प्रकार डाके महाप्रभु को महाप्रभु डाके हे महाबाहु तांकर नाम मध्य महाबाहु विशाल बाहु तांकर किंतु से बाहु विशाल बाहु को संबोधन करी प्रभु को ना कही दे सी होउचंती महाबाहु सी होउचंती महाप्रभु से होउचंती महान ज्ञानी सबु किछि प्रभु को नहीं आनंद चित्तरे से कही चाले प्रभु होउचंती मोर। सकल धर्म सत्य और अनंत मत अनंत पथ सर्वधर्म रो समन्वय समस्तंकर हृदय विद्यमान महाप्रभु पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ यहाँ चिरंतन सत्य यहाँ ही चिरंतन सत्य। तेणु सबु क्षेत्र विचार कले जना पड़े आम संस्कृति आम ऐतिह्य बहु प्राचीन ना नहीं। यही संस्कृति भितर जगन्नाथ संस्कृति होउची अतीत वर्तमान भविष्यतर संयोगकारी। से आम पाई स्वप्न और संभावना ओडिया जातिर प्रत्येक स्पंदन रे जहार स्वर गुंजरित हुए से स्पंदन स्वर आम समस्त को नव उन्मादना आम से स्वर स्पंदन स्वर आम समस्त को नव उन्मादना नुआ दिशा नुआ सकल सूर्य उदयर सुंदर आभारे प्रभु जगन्नाथंकर मुह बा जो कहा जाए से आकार से निराकार भाव को निकट अभाव को दूर से अंतर्जामी सर्वव्यापी से आम पाई गर्व आम अभिमान ओडिया जातिर अस्मिता होउचंती प्रभु जगन्नाथ कि छाड़िबो तांको दिनुटिए न देखिले ओलिए न देखिले पागल हो जाती से पागल करदेबा ठाकुर सी एमिति बंधन रे बांधी देबे एमिति भाव रे बांधी रखिबे आपण को आखिरु निद हजई देबे
ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବେ, ବିଭୋର ହେଇଯିବେ। ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ତାଙ୍କର, କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିଦେବେ, ବିସ୍ମୟ କରିଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ, ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ, ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧ, ଶାକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୈରବୀ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ନୃସିଂହ ଆଦି ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସଂସ୍କୃତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ମାନସିକଧାରୀମାନେ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ପାହାଚ ହେଉଛି ସର୍ବରୋଗ ହାରକ, ସର୍ବପାପ ହାରକ, ସର୍ବଶୋକ ହାରକ। ସାମାନ୍ୟ ପାହାଚ ନୁହେଁ, ରୋଗ ହେଇଥିବ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଯିବେ, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିରୋଗୀ ରହିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ନା ମନରେ ରହିବ ଶୋକ, ନା ଶରୀରରେ ରହିବ ରୋଗ। ରୋଗ ଶୋକ ହାରକ, ପାପ ହାରକ, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ ହେଉଛି 22 ପାହାଚ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିବାରେ ତାଠୁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଏ ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମା ତେରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ମା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଗୁମୁଟରେ ବସି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ପ୍ରମୁଖ ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୁମୁଟ ବୋଲି। ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। 4 ଦ୍ୱାରରେ 4 ଗୁମୁଟ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଗୁମୁଟରେ ପତିତ ପାବନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ବନ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଠାରେ ରହିଲେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଏଇ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଦେବତା, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ବିଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କିରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର 4 ଦ୍ୱାର ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସେହି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରରେ, ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ବାହନ ଅରୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ାରେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବମୟ ହୁଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାହୁ ପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାହୁ କେତେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ କଥା ଯିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ସିଏ ଜାଣିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ହାତ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ସେ ହାତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବା ନ ଜନନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ, ସକଳ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ। ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ, ସକଳ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ପଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।
तेणु ए समन्वय आम कहते सर्वधर्म समन्वय संस्कृत मूर्तिमंत्र विग्रह प्रभु जगन्नाथ शंकराचार्य कहतु चैतन्य कहतु बहु महापुरुष माने से महाबाहुंकर बाहु भितर रही श्रीक्षेत्र धाम को आसी से तांकर से महाबाहु को बाहु छाया तले ही रही जाइछन्ति। श्रीक्षेत्र धाम को जो शंकराचार्य कहतु चैतन्य कहतु बहु महापुरुष माने श्रीक्षेत्र धाम को आसी तांक द्वारा आकृष्ट होई जगन्नाथ महिमा गान करिछन्ति। से स्थान को आसे भक्त तुलसीदास भक्त सालेबेग कर्माबाई दासिया बाउरी भक्त कबीर समस्त महाप्रभुंकर अपार सानिध्य लाभ करिछन्ति। विशाल से महाबाहु से बाहु प्रसारित होइछि से मानक पाई कबीरଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି दासिया बाउरीଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। नडिया तो बढ़ीदेला दासिया पठेइथिले नडिया दासिया कौन पठेइले नडिया पठेइले श्रीफल पठेइले मो महाप्रभु को देदेव महाप्रभु नेबे हाथ बढ़ेकी नेबे से दासिया पाई समस्ते जानिले महाप्रभुंकर से विशाल महाबाहु से कहीं महाबाहु रत्न सिंहासन रु हाथ लंबी आसिला दासिया प्रदत्त नडिया नेबा पाई सेथिपाई से महाबाहु सेति विशाल बाहु तांकर दासिया भक्त पाई से बाहु प्रसारित करि देइथिले। तेणु आमे कहूचे तांकर से सामान्य बाहु नुहे से विशाल सी असीम अनंत किंतु तांकर बाहु मध्य विशाल बोली कहा जाइछि महाबाहु बोली कहा जाइछि। जो बाहु भक्त तुलसीदास कहतु भक्त सालवेग कहतु कर्माबाई कहतु दासियाबाई कहतु भक्त कबीर कहतु बंधु महांती कहतु से बाहुरे बंधु महांती से नहीं आसीते से श्रीहस्त प्रदान करते सुवर्ण थाली रे परसी देते तांकर भक्तों पाई। तेणु समस्ते महाप्रभुंकर अपार सानिध्य लाभ कर समस्ते महाप्रभुंकर अपार सानिध्य लाभ कर। तेणु आम कहूने जगन्नाथ को नहीं किए केते प्रकार वंदना करती आदि शंकराचार्य वंदना कले सुंदर भाव में जगन्नाथ अष्टकम रे वंदना करिसेंति शंकर आदि शंकराचार्य कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबु मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्म मरपति गणेशार चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रभुंकर पुष्प श्रृंगार आरंभ कर पूजा पंडा सेवक जेते प्रकार पुष्प रे प्रस्तुत अलंकार कारण प्रभुंकर सुवर्ण अलंकार को जेतिकी श्रद्धा थाए प्रभुंकर ताटू ततोधिक पुष्प अलंकार प्रति प्रभुंकर श्रद्धा थाए। तेणु सुवर्ण बेश महाप्रभु हेबे ता सहित मध्य तांकर पुष्प अलंकार प्रति मध्य तांकर श्रद्धा रही थाए। गोटिक पर गोटे पुष्प अलंकार जहाँ प्रतिदिन प्रभुंकर श्रीअंगरे लागी हेबा पई सेविका माने तांकर सेवक माने तांकर प्रस्तुत करिथांती। स्वतंत्र भाव में फूल गुंथा घर रही श्रीमंदिर भितर फूल गुंथा घर सेठी देखिबे सी एक विस्मय गृह जोटी फूल गुंथा जाए फूल गुंथिबा घरे किसी समय ठिया होइजिबे फूल कथा कहउथिबे को फूल हसुथबो को फूल कांदुथबो फूल कांदंती फूल हसंती से फूल गुंथा घरे फूल हसिबे फूल कांदिबे आपण निजे ठिया हेबे जदि अनुभव करदेबे को फूल हसुचंती को फूल कांदुचंती कहीं हस कांद ना हस कांद ये दुनिया हस अच्छी तो कांद अच्छी कांद अच्छी तो हस अच्छी हस कांद कांद हसरे ए सारा संसार। तेणु आमे सबुबले सबु समय रे प्रभु आमको शिखी दियंते आरे आज कांदुचु काली के हसिबु आज हसुचु काली की कांदिबु। तेणु हस सबुदिन रहेनी कांद भी सबुदिन रहेनी। हस कांदठू ऊर्ध्व को गले प्रभु को पाइबा हसरे आनंद रे उल्लासित हेबे ना दुख रे भांगी पड़िबा ना ना दुख आमको दुख दब
ନା ସୁଖ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସବୁ ସମାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ରଖିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ଜଗତରେ ମହାଭାବମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଏ କିଏ ନା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାହୁ କେବଳ ମହାବାହୁ, ପ୍ରସାଦ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ, ଦୀପ କ'ଣ ମହାଦୀପ? ନା, ତାଙ୍କର ଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମହାଭାବ। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣ୍ୟତା ମିଳିବ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଏଠି ସବୁ ମହାର ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଭାବ ଏଠି ମହାଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଗତରେ ମହାଭାବମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଭକ୍ତର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ, ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅନୁଭବ ହିଁ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ। ଅସାଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅସାଧାରଣ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଭାବମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସିଏ ଜାଣି ଯାଇଛି ଏ ସଂସାର କ'ଣ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ। ବୁଝିଯିବ ସେତେବେଳେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବ। କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାବାହୁ ବା ବିଶାଳ ବାହୁ ତଳେ ରହିଯାଇଥିବ, ସିଏ ଜାଣିନଥିବ, ସିଏ ଜାଣିନଥିବ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ମହାଭାବମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଭକ୍ତର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ, ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅନୁଭବ ହିଁ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ସାଧନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମ କର୍ମକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଭକ୍ତି କେତେ ସେ ପରଖନ୍ତି, ଆମର ସାଧନାକୁ ସେ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସିଏ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ସେ ସିଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯିଏ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଠାରୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଉଭୟ ଭଗବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିଛେ, ଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆଉ ବଳି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ସାଧନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତର ସହ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଠାରୁ ମହାନତା, ବିଶାଳତା, ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର କଲ୍ୟାଣକର ବିଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଭାବନାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପି ଯିବା। ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମ୍ଭବ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିନା ଅସମର୍ଥ ହେବା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅସମର୍ଥ? ପ୍ରଭୁ ସବୁଥିରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପାରୁ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଆମେ ହିଁ ଯାହା କରୁଛେ। ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ସିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସୃଷ୍ଟ, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ସବୁ ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଜ ସବୁ ପ୍ରକାରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ ତ୍ରିନାଥ ହିଁ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ ସିଏ, ଅଭିନ୍ନ ସିଏ, ତ୍ରିନାଥ ଏକ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ମହେଶ୍ୱର, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ବିଲୟ ସବୁକିଛି ସିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ?
ତାଙ୍କ ମହିମା, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ, ତାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗାରିମା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅବଚନନୀୟ। ବଚନରେ କହିପାରିବେନି କି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କହିପାରିବେନି। ଏମିତିଆ ଠାକୁର, ଏମିତିଆ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କର ଗାନ, ମହିମା ଗାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ? ସମସ୍ତେ। ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେ ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ପାପକର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକାର ରୂପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ କହିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଏଭଳି ଠାକୁର, ଏଭଳି ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟତମ ଭୂମି ଭାବେ ଏ ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ନୀଳାଚଳରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପାସନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବ, ସବୁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବ ତାଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ନା ନାହିଁ? ଆମେ କହିଛେ ସେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର। ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଂହ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ପରି ଆକୃତିର, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଗୁମୁଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁମୁଟ ଉପରି ଭାଗ ବି ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଆକୃତିର ହେଇଛି ପୂର୍ବଦ୍ୱାରର। ସେ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରର ଏ ଗୁମୁଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ, ହାତୀ ସିଂହର ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଗୁମୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଭୂତ ଜୀବନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗତର ଧାରଣକର୍ତ୍ତା, ନିଖିଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆମେ କହିଛେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର, ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଛେ। ସେ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କରି ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଗମନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ବାଟେ। ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କୁ। ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର କାରଣ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ମିଳିତ କାରଣ। ଜଗତ ଓ ଜୀବର ଗୁଣରୁ ପୃଥକ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଗୁଣ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଗୁଣ ରହିତ। ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଗୁଣ ରହିତ ନୁହେଁ, ଗୁଣମୁକ୍ତ। ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସତ ଚିହ୍ନ ରୂପ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜଗତ କାରଣ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତ କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ସେ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର, କେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଭୁବନାନୀନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନରେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ, ପ୍ରଜାପତ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଦେବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ପତ୍ରିୟ, ପ୍ରକୃତି, ଲୟ, ବିଧେୟ ମାନେ
आठ मनुष्य 9 देवता 10 मनुष्य तले पंच त्रिजक जो कहा जाए जोनि पशु पक्षी सरीसृप कीट स्थावर समस्त की से सृष्टि कर न कर सृष्टि तेणु से सृष्टिर मूल आधार सृष्टिर मूल आधार होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ से आम केवल तांकु मन भितर हृदय भितर टिके चिंतन करिबा प्रभु को केवल टिके चिंतन करिबा आउ किछि नुई सेतिके आम पई यथेष्ट प्रभु सरल उपाय होचे प्रभुंकर चिंतन स्वरूप रूप को टिके चिंतन करी प्रभुंकर पदारविंद को टिके चिंतन करी से श्रीमंदिर शिवच्छ खंडशाला 22 पावच को टिके स्मरण करी जोटी पिला माने गड़ी जाउचंती पिला मानकु गड़ी दिया जाउची से स्थान को टिके स्मरण करदेवे पवित्रतार भाव आसीज मन अपवित्र हेनी अपवित्र रहिले मन मनरे अनेक दुश्चिंता आसी थाए मन को सदाबले पवित्र कले सुचिंता आसी थाए मन को जते बेले अपवित्र करिवे से अशुद्ध करिवे सेते बेले दुश्चिंता प्रवेश करी जाए तेणु एकमात्र उपाय पवित्रता हो दुश्चिंता को दूर करवा सुचिंता प्राप्त होगा प्रभुंकर से स्वरूप रूप को चिंतन करी भाव भीतर हृदय भितर जिते स्थानित करिथिबा आसतु से स्थानित हृदय रखी प्रभुंकर रूप को स्वरूप को प्रभुंकर भावपूर्ण भजन टी श्रवण करवा सुनाम धन्या सुगायिका सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर भावर कंठरे भावपूर्ण भजन टी श्रवण करी भक्तंकर निकट को जीवा तांकर अनुभवर कथा प्रभुंक कथा से बखाणिबे जय जगन्नाथ जय।